Hello students, this is our lecture number 5, chapter number 4, determinants. In our previous lecture, we have already completed area of triangle. So, इस लेक्चर में जो होगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइनर्स, कोफैक्टर्स, how to find out the value of determinant, and then to find out the inverse of a matrix. So, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से इस टॉपिक को समझना. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी एक मैट्रिक्स हुआ, लाइक सपोज इट्स 1 2 3 -1 2 0 1 4 एंड 3. ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स के लिए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. तो पहले मैं इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ. सो ये जो डिटर्मिनेंट है ये बन जाएगा 1 2 3 -1 2 0 1 4 एंड 3. अब हम माइनर किसको कहेंगे? माइनर कहेंगे कि हर एक जो एलिमेंट है उसका रेस्पेक्टिव रो और उसका रेस्पेक्टिव कॉलम हटाने के बाद जो हमारे पास 4 एलिमेंट्स का एक छोटा वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको हम बोलेंगे माइनर. और माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से. तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे इसके माइनर्स. तो माइनस फाइंड आउट करेंगे हर एलिमेंट के लिए. M11 M12 M13 M21 M22 M23 and M31 M32 and last is M33. तो इन सारे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम अब माइनस को फाइंड आउट कर रहे हैं. तो जैसे सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं M11. तो M11 का मतलब है कि जो 11 वाला एलिमेंट है ये, इसका रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो. तो अब हमारे पास जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं 2 0 4 3, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2 0 4 एंड 3. और इसका फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट होगा वही पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई. तो M11 जो माइनर है उसका वैल्यू आ गया 6. देन M12 का मतलब है जो हमारा 1 2 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट ही वाला है, इसका रो और इसका कॉलम हटा देंगे हम. और अब जो हमारे पास 4 एलिमेंट है वो है -1 0 1 एंड 3. तो उनको हम लिखेंगे यहाँ पर. तो बन जाएगा -1 0 1 एंड 3. इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस का 3 -0, तो ये बन जाएगा माइनस का 3. देन M13 होता है 1 3 जो एलिमेंट है उसका रो हटा दो, फर्स्ट वाला रो और थर्ड वाला कॉलम. तो अब जो एलिमेंट बच गए वो है -1 2 1 एंड 4. सो -1 2 1 एंड 4. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो माइनस का 4 माइनस 1 इंटू 2 2, तो ये वैल्यू बन जाएगा नेगेटिव में 6. देन M21 का मतलब है जो हमारा 21 एलिमेंट है इसका रेस्पेक्टिव रो जाएगा सेकंड रो और रेस्पेक्टिव कॉलम फर्स्ट कॉलम. तो अब हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4 3. सो यहाँ एलिमेंट बन जाएंगे 2 3 4 एंड 3. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 6 माइनस 4 3 is 12, मतलब नेगेटिव में 6. देन M22. सो माइनस फाइंड आउट करेंगे M22 का मतलब है जो 2 वाला एलिमेंट है इसका रो हटा दो रेस्पेक्टिव, इसका कॉलम हटा देंगे हम. 2 जो एलिमेंट है उसका कॉलम हट जाएगा. सो 2 एलिमेंट का रो और 2 एलिमेंट का कॉलम हट जाएगा. तो अब हमारे पास चारों कॉर्नर के एलिमेंट है 1 3 1 3. तो इसका ये बन जाएगा 1 3 1 3. डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0. M23 का मतलब है जो हमारा 2 3 एलिमेंट है इसका रो हटा देंगे और इसका कॉलम हटा देंगे. तो इसका रो इसका कॉलम हट जाएगा और अब एलिमेंट बच गए 1 2 1 4. तो इसको हम बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे 1 2 1 4. अब इसका वैल्यू बन जाएगा 1 इंटू 4 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2. M31. तो 31 वाला जो एलिमेंट है उसका रो और उसका कॉलम हट जाना चाहिए. तो 31 वाले एलिमेंट का रो और उसका कॉलम हट जाएगा. तो अब एलिमेंट बच रहे हैं 2 3 2 0. सो 2 3 2 2 0. डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई -0 माइनस 2 3 6 दैट इज इक्वल टू -6. M32 फाइंड आउट करते हैं. तो M32 का मतलब है 32 जो एलिमेंट है उसका रो हट जाएगा और इसका कॉलम हट जाएगा. सो 32 एलिमेंट का जो रो और कॉलम हटा देंगे तो उसके बाद हमारे पास माइनर बचेगा 1 3 -1 एंड 0. सो
1 3 माइनस 1 एंड 0। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 0 माइनस -3 यानी प्लस का 3 बन जाएगा ये, और ये आ गया +3। देन m33, तो m33 का मतलब ये जो 3 एलिमेंट है इसका रो और इसका कॉलम हटा देंगे, तो आने वाला जो माइनर है वो बचेगा 1 2 -1 2, तो ये बन जाएगा 1 2 -1 एंड 2। और अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 2, पीछे माइनस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 जिससे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अभी माइनर आ गया लास्ट में 4। तो ये तो हमने फाइंड आउट किए हैं माइनर्स, इनको कहेंगे हम माइनर्स, ठीक है। अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं अब कोफैक्टर्स को। तो कोफैक्टर्स क्या है, कोफैक्टर्स माइनर्स से ही आगे हमें बनाना है, हमें आगे इनका पोजीशन जो है उनके अकॉर्डिंग इनका सिंबल या तो चेंज करना है या सेम रखना है। ओके, सो अब कोफैक्टर्स के लिए क्या होता है, कोफैक्टर्स को जैसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ए अगर आई जे लिखा जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, और साथ में एम आई जे ये लिखा जाता है इसको। सो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे और एम आई जे, मतलब ये हुआ कि इसका जो पोजीशन है उसको हम -1 की पावर में प्लस लगाएंगे। सो -1 टू द पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 3। तो क्लियर हो जाता है कि अगर आई और जे यानी इसकी दोनों पोजीशन का जो एडिशन है अगर वो इवन आएगा तो नेगेटिव की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव की पावर जब ओड आएगा तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मुझे इनकी पोजीशन को ऐड करके देखना है, जिसमें इवन नंबर आएगा उससे सेम सिंबल देना है, और जिसमें ओड नंबर आएगा उसमें नेगेटिव लगाना है, मतलब हमें सिंबल को चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों पोजीशन को हम ऐड करेंगे। अगर एडिशन इवन है तो सेम नंबर, और अगर एडिशन ओड है तो सिंबल डिफरेंट करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 then A31 A32 और लास्ट है A33। वैल्यूज ध्यान से ऑब्जर्व करना है इन सबकी। माइनर्स को हम काम में लेंगे, बस केवल सिंबल पर ध्यान देंगे कि सिंबल चेंज करेंगे या सेम रखेंगे। जैसे 1 और 1 का एडिशन अगर करें तो इवन नंबर आता है, इवन नंबर में हमें सिंबल चेंज नहीं करना, सेम सिंबल। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ओड नंबर आएगा, ओड नंबर है तो सिंबल चेंज करो, तो माइनस का यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव। ओके, 1 और 3 का एडिशन इवन आएगा, इवन है तो सेम सिंबल बिल्कुल सेम आ जाएगा। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये ओड आएगा, ओड है तो अब सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो इस माइनस का हो जाएगा प्लस। 2 और 2 का एडिशन इवन होगा, इवन हो तो सेम नंबर और सेम सिंबल 0। 2 और 3 का एडिशन ओड होता है, ओड है तो हमें सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो +2 का बन जाएगा -2। ओके, देन 3 और 1 का एडिशन इवन आएगा, इवन है तो सेम सिंबल, तो यह आएगा -6। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा ओड नंबर, ओड है तो इसका सिंबल चेंज करो, चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -3। लास्ट 3 और 3 को प्लस करेंगे तो इवन है, मतलब सेम सिंबल बिना कोई चेंज करे, तो ये आ जाएगा 4 के इक्वल। तो ये बन जाएगा इसका कोफैक्टर। तो ये होता है हमारा माइनर और साथ में कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या काम में आता है, कोफैक्टर काम में आता है हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। ओके, इससे हम डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से मैं इसके माइनर और कोफैक्टर को एक बार समझाता हूँ कि माइनर और कोफैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर मतलब उस जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट है उसका रो और कॉलम हटाने के बाद जो हमारे पास नंबर्स बचेंगे उनसे एसोसिएटेड जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा उनको हम बोलेंगे उनका माइनर। तो जो भी हमारा एलिमेंट है जैसे 1 1, तो 1 1 एलिमेंट का रो और कॉलम हटा दो, बाकी के जो नंबर बने हैं उनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट को हम कहेंगे माइनर। तो M11 के लिए 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम हटा दिया, बाकी के एलिमेंट का मैंने डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट किया। 1 2 के लिए 1 2 जो एलिमेंट था उसका रो और उसका कॉलम हटा दिया, बाकी की जो एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट किया, और ऐसे मैंने सारे एलिमेंट के साथ किया। उसके बाद कोफैक्टर बनाने का तरीका, कोफैक्टर होता है कि अगर हमारे पास में इसकी जो पोजीशन है अगर उसका एडिशन इवन आ रहा है तो हमें सेम सिंबल देना है, और अगर पोजीशन का एडिशन ओड है तो हमें सिंबल को चेंज करना है। तो इवन सेम सिंबल, ऑड डिफरेंट सिंबल। ओके, उससे बन जाएंगे हमारे पास कोफैक्टर। और अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अब डिटर्मिनेंट वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, जैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू को मैं इस तरह से लिखूंगा,
क्योंकि यहाँ पर सिंबल ऑलरेडी हमने चेंज कर दिए हैं। और ये हमने बिल्कुल हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ओपन करना सीखा था, कुछ उसी तरीके से अपन ने जैसे 1 के बाद में उसका माइनर, देन 2 के बाद उसका माइनर, और 3 के बाद उसका माइनर, वही हमने यहाँ माइनर्स ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए। 2 के लिए हम नेगेटिव काम में लेते हैं तो नेगेटिव के कारण हमने यहाँ सिंबल भी चेंज कर दिया। मतलब अब तो सीधी सी बात है कि अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो रेस्पेक्ट किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर से इंटू कर दो। सो A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, या फिर A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A23 इंटू कैपिटल A23, या फिर डिटर्मिनेंट आ सकता है A31 इंटू कैपिटल A31, A32 इंटू कैपिटल A32, A33 इंटू कैपिटल A33। तो ये हमारे पास किसी भी रेस्पेक्टिव रो के जो एलिमेंट है उनको उसी रेस्पेक्टिव रो के जो कोफैक्टर है उनसे मल्टीप्लाई करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ तीनों रो से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। जैसे पहले रो के जो कोफैक्टर्स है उनसे इंटू करना, तो 6 को 1 से इंटू करेंगे 6, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस 3 को -6 से, तो ये बन जाएगा नेगेटिव में 18, और ऑल ओवर वैल्यू बनेगी -6। अब मैं सेकंड रो से फाइंड आउट करता हूँ, तो सेकंड रो के इन तीनों एलिमेंट को मैं सेकंड रो के जो हमारे कोफैक्टर है इनसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो -1 इंटू 6 ये बन जाएगा -6, प्लस 2 इंटू 0 दैट इज ऑफ कोर्स 0, प्लस 0 इंटू -2 अगेन 0, और फाइनल सॉल्यूशन बना -6। एक बार फिर से मैं थर्ड जो मेरा रो है उससे फाइंड आउट करूँगा, और इस थर्ड रो के जो कोफैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -6 दैट इज -6, 4 इंटू -3 -12, 3 इंटू 4 दैट इज +12, ये दोनों कैंसिल, और डिटर्मिनेंट बना -6। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि मतलब तीनों से बिल्कुल सेम आंसर दे रहा है। सो एक का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी रो के जो 3 एलिमेंट होते हैं, A11 ये इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल a से मैंने हर एक एलिमेंट की पोजीशन को दिखाया है, और कैपिटल A से मैंने हर एक रो के रेस्पेक्ट में जो उसका कोफैक्टर बना है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो किसी भी जैसे पहला रो है, पहले रो के तीनों कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, अपनी तरफ से बीच में जो प्लस लगाओ तो उससे आ जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। या फिर सेकंड रो के जो एलिमेंट है उसको सेकंड रो के जो कोफैक्टर बन रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर थर्ड रो जो है उसके एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उससे बन जाएगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो वो डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका। ओके, इसके अलावा एक और हमारे पास में हम कॉलम के बेसिस पर भी इसको कर सकते हैं। तो मैं माइनर्स को अभी थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ और मैं कॉलम के बेसिस पर भी समझाता हूँ। ये रो और कॉलम दोनों में से किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं A11 इंटू कैपिटल A11, तो अब मैं कॉलम के बेसिस पर जा रहा हूँ 1 1 2 1 3 1, तो आगे आएगा 2 1 को 2 1 से इंटू, और A31 को कैपिटल A31 से करके देखता हूँ। A11 है 1 और कैपिटल A11 है 6। A211 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में 1 इंटू में A21 आएगा, हमारे पास में ये वाला एलिमेंट है 6। देन A31 का वैल्यू है 1 और कैपिटल A31 का जो वैल्यू है वो है -6। सो मल्टीप्लाई करते हैं 6 - 6 एक कैंसिल हो गया और दूसरा वैल्यू बन गया -6। इसको हम सेकंड कॉलम से भी कर सकते हैं। तो A डिटर्मिनेंट इक्वल टू सेकंड कॉलम होगा ये वाला एलिमेंट होगा 1 2 2 2 3 2। सो स्मॉल a 1 2 कैपिटल A 1 2, स्मॉल a 2 2 कैपिटल A 2 2, स्मॉल a 3 2 कैपिटल A 3 2। मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 एलिमेंट है 2 और कैपिटल A 1 2 जो है वो है 3, 2 2 एलिमेंट है 2 और कैपिटल A 2 2 जो है वो है 0, स्मॉल a 3 2 ये 4 और कैपिटल A 3 2 जो है वो है नेगेटिव में 3। मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 प्लस 0 4 3 -12, तो इससे रिजल्ट बन गया -6। ओके, देन हम थर्ड कॉलम से भी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड कॉलम से फाइंड आउट करेंगे, थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वो माना जाएगा 1 3 2 3 3 3। तो ये है A13 इंटू कैपिटल A13, A23 इंटू कैपिटल A23 और A33 इंटू कैपिटल A33।
मल्टीप्लाई करते हैं, A13 है 3, कैपिटल A13 है -6, A23 इसका वैल्यू है 0, इंटू में कैपिटल A23 ये है -2, A33 इसका वैल्यू है 3 और कैपिटल A33 है +4, सो -18 + 0 और 3 4 12, सो यहाँ से रिजल्ट बनेगा -6। मतलब डिटरमिनेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से या फिर इन तीनों में से किसी भी तरीके से, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर उसके रेस्पेक्टिव जो कोफैक्टर्स है उनसे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू इजीली बन जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के तरीके, और यहाँ हमारे पास 6 तरीके हो गए, 3 तो रो के रेस्पेक्ट में और 3 कॉलम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे जो हमने रो के रेस्पेक्ट में किया, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहली रो के एलिमेंट को, जब मैंने पहले रो के कोफैक्टर से इनटू किया तो डिटरमिनेंट आ गया। अगर मान लो कि मैं पहले रो के एलिमेंट को दूसरे कोफैक्टर या थर्ड रो के कोफैक्टर से इनटू करूँ तो क्या आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है A11, A12 और A13 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, इसको मैं सेकंड वाले रो के कोफैक्टर से इनटू कर रहा हूँ, A21, A22 और A23, या फिर मैं यहाँ पर A11, फिलहाल ए का डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा, देखते हैं कि क्या बनता है, A11, A12, A13, इसको मैं थर्ड रो के कोफैक्टर से इनटू कर रहा हूँ, A31, A32, A33। ऑब्जर्व करते हैं, A11 1, A12 है 2 और A13 है 3, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 2 3। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 1 2 2 2 3, 6 0 -2, तो 6 0 -2 मल्टीप्लाई करते हैं उनसे, सो बनेगा 6 + 0 -6, मतलब आंसर आ गया 0। ठीक है, यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं, 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 3 3, -6 -3 and 4, so -6 -3 and 4, सो मल्टीप्लाई होगा -6 और यहाँ पर भी बन जाएगा -6 +12, तो ये भी आ गया 0। मतलब ये बात अब क्लियर हो गई कि किसी भी रो को अगर उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से इंटू करोगे तो उसका आएगा डिटरमिनेंट वैल्यू, लेकिन अगर किसी भी रो को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से इंटू कर दिया तो उसका आंसर आएगा 0। तो ये तो हमारा रिप्रेजेंट होगा डिटरमिनेंट वैल्यूज़, लेकिन अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से इंटू करें तो उससे उसका वैल्यू कितना होता है 0 के इक्वल। तो ये हमने माइनर और कोफैक्टर का यूज़ करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सीखा है, और अब मैं इन्वर्स को फाइंड आउट करना सिखाता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो ये डिटरमिनेंट का जो फाइंड आउट करने का तरीका है ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द डिटरमिनेंट रेस्पेक्ट टू सेकेंड रो के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में अगर इसने बोला है तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड रो की माइनर निकालो, सेकेंड रो की कोफैक्टर निकालो और फिर सेकेंड रो से ही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। फिर मैं ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा इस तरीके से करूँगा मैं कि जो मेरा सेकेंड रो है उसका पहले मैं फाइंड आउट करूँगा माइनर, उसके बाद में सेकेंड रो के ही हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर, और उसके बाद में हम इसकी जो तीनों एलिमेंट है सेकेंड रो के उसको तीनों इसके कोफैक्टर से इंटू कर देंगे जिससे आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू। सो सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में पूछता तो मैं बाकी के माइनर फाइंड आउट नहीं करूँगा, केवल और केवल सेकेंड रो के माइनर फाइंड आउट करूँगा, उसी को कोफैक्टर में कन्वर्ट करूँगा और उसी कोफैक्टर को मैं सेकेंड रो के जो तीनों एलिमेंट है उससे इंटू कर दूँगा, उससे आ जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड रो। ओके, तो अब हम इन्वर्स की तरफ जाते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। सो जैसे मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 -2 देन 5 2 0 7 1 4 एंड 3। सो इसका हम फाइंड आउट करते हैं अब इन्वर्स।
इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं माइनर और कोफैक्टर पे ही जाऊँगा। पहले मुझे माइनर और कोफैक्टर चाहिए, तो यहाँ से अब मैं माइनर फाइंड आउट करूँगा। पहले ए का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट बनेगा यहाँ 1 -2 5 2 0 7 एंड 1 4 एंड 3। पहले मैं माइनर फाइंड आउट करूँगा, तो M11 M12 M13 M21 M22 M23 and M31 M32 M33। M11 का मतलब है कि 11 वाला जो रो है इसका रो और कॉलम हटा दो, तो यहाँ पर बचेगा 0 7 4 एंड 3। तो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा हमारे पास में 0 -28 यानी नेगेटिव का 28। M12 फाइंड आउट करेंगे, तो जो हमारा 1 2 वाला रो है और इसका जो कॉलम है इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर एलिमेंट बचेगा 2 7 1 और 3। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो बनेगा 6 -7 मतलब -1। M13 फाइंड आउट करेंगे, तो 1 3 वाला जो एलिमेंट है इसका रो इसका कॉलम हटा देंगे, तो माइनस बचेगा 2 0 1 एंड 4। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 2 4 8 -0, तो इससे पहले बन जाएगी 8। M21 फाइंड आउट करेंगे, तो 2 1 वाला जो एलिमेंट है इसका रो इसका कॉलम हटा देंगे, तो एलिमेंट बचेगा -2 5 4 एंड 3। तो अभी बन जाएगा -6 -20 यानी नेगेटिव में 26। M22 फाइंड आउट करेंगे, तो M22 का मतलब है जो हमारा 2 2 वाला एलिमेंट है इसका रो इसका कॉलम हटा देंगे, तो कॉर्नर वाले एलिमेंट बचेंगे 1 5 1 3। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 3 -5 दैट इज -2। M23 फाइंड आउट करेंगे, तो 2 3 वाला जो एलिमेंट है इसका रो इसका कॉलम हटा दो, तो 1 -2 1 4, तो यहाँ बचेगा 1 -2 1 एंड 4। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो 4 -2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, +6। M31 फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो 3 1 वाला एलिमेंट है इसका रो इसका कॉलम हटा देंगे, तो अब हमारे पास बचेगा -2 5 0 एंड 7। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, -14 -0 यानी नेगेटिव का 14। M32 फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो 3 2 एलिमेंट है इसका रो और इसका कॉलम हटा देंगे, तो 1 5 2 7, सो 1 5 2 एंड 7। डिटर्मिनेंट बनेगा 7 -10 मतलब -3। M33 मतलब 3 3 वाला जो है एलिमेंट है इसका रो इसका कॉलम हटा दो, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 -2 2 एंड 0। सो डिटर्मिनेंट बनेगा 0 -2 यानी पॉजिटिव में ये बन जाएगा 4। ओके, सो ये तो आ गया माइनर। अब इन माइनर को हम कन्वर्ट करेंगे कोफैक्टर में, तो कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब यहाँ पर हम उसी चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर पोजीशन का एडिशन इवन है तो सिंबल चेंज नहीं करना, और अगर पोजीशन का एडिशन ऑड है तो सिंबल चेंज करना है। मतलब सीधा सा मैं याद रख लेता हूँ, सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम, ऐसे ये पोजीशन के अकॉर्डिंग है, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ओके, तो पहला सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम। ओके, ये बन गया हमारे पास कोफैक्टर। और कोफैक्टर के बाद में अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए मैंने बताया था कि किसी भी रो की जो हमारे कोफैक्टर है उसकी किसी भी रो के उसके रेस्पेक्टिव रो से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले रो के जो 3 एलिमेंट है उनको मैं पहले रो के जो तीनों कोफैक्टर है उनके रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 × -28 प्लस -2 × 1 -2 एंड 5 × 8 दैट इज़ 40, सो -30 +40। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बन गया है +9। ठीक है, डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं फाइंड आउट करूँगा एडजॉइंट। सो एडजॉइंट जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जो कि कोफैक्टर से बना हुआ है, और कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं उससे बनता है एडजॉइंट। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, A11 A12 A13 then capital A21 capital A22 capital A23 capital A31 capital A32 और कैपिटल A33। तो जो हमारे एडजॉइंट है उनसे नॉर्मली मैट्रिक्स तो ये बनना चाहिए कि ये फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट, ये सेकंड रो के तीनों एलिमेंट, ये थर्ड रो के तीनों एलिमेंट, लेकिन हम इसको डायरेक्टली ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब ये बन जाएगा पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये बन जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए।
तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हम इसके अंदर पुट करके रखते हैं, तो ये बनेगा माइनस का 28, 1 एंड 8। ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। ये सेकंड कॉलम बनेगा 26 माइनस 2 एंड नेगेटिव 6। ओके, ये हमारा लास्ट थर्ड कॉलम रहेगा। तो थर्ड कॉलम होगा नेगेटिव 14, पॉजिटिव 3 एंड पॉजिटिव 4। ये माना जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और उसके बाद में ए का जो इन्वर्स है उसे लिख जाता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स के अंदर जब डिटर्मिनेंट का डिवाइड किया जाएगा तो उससे आ जाता है हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इन्वर्स इक्वल टू 1/10, एडजॉइंट अंदर रख देंगे हम, तो ये बन जाएगा माइनस 28, 26 माइनस 14, 1 माइनस 2 3 8 माइनस 6 एंड 4। हम चाहें तो 1/10 यानी 10 का अंदर की तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं, और ये बन जाएगा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका। और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या फाइंड आउट किया, पहले माइनर, कोफैक्टर, फिर डिटर्मिनेंट। यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी सीख लिया था कि हमें कैसे करना है। माइनर ऑलरेडी सीख लिया था, कोफैक्टर ऑलरेडी सीख लिया था, और डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं कैसे भी 6 तरीके थे। या तो किसी भी रो को उसके रेस्पेक्टिव रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, या किसी भी कॉलम की जो हमारे कोफैक्टर है उसको उसी कॉलम के रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने पहली रो की जो कोफैक्टर है उसको पहली रो के एलिमेंट से इंटू कर दिया, उससे बन गया डिटर्मिनेंट। और ये जो हमारा एडजॉइंट है, एडजॉइंट बनेगा हमारे पास में कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो उसको ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ये बन जाएगा एडजॉइंट। और उसके जब हम डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से तो आ जाएगा हमारे पास ए का इन्वर्स। तो अभी तक हमने ए का इन्वर्स फाइंड आउट किया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फाइंड आउट करेंगे इसके जो 3 इक्वेशंस होगी, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। साथ में उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, लाइक वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ में पेयर की बात करेंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ओके।